हाय गाइस। तो गाइस आज हम नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका बोर्ड के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप आईआईटी, नीट, जेई जो जिसका भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन कॉपी निकालिए, स्टार्ट करेंगे अब हम सॉल्यूशन चैप्टर। तो यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएगा वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन का मेन टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो आपका मोल फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी और आपका मोलालिटी, मोलारिटी, तो ये सब आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अच्छे से नोट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान देना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? वो वाला सॉल्यूशन नहीं, मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं, जो हम डेरिवेटिव करते हैं सॉल्यूशन करते हैं वो वाला नहीं। यहाँ पर आपका केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं आप जानते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन में इसको अगर हम लिखेंगे तो सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं कि इट इज ए होमोजीनियस, क्या? होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस, ध्यान से देखना। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सब आएगा भाई, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्वेंट सॉल्यूट सब आएगा, टेंशन मत लेना। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition varied within certain limits, जो कि आपका किताब में लिखा है। ठीक है, सर्टेन लिमिट्स क्या होता है? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हुच कंपोजिशन कैन बी वेराइड विद इन सर्टेन लिमिट्स, कह सकते हो। हुच कंपोजिशन कैन बी लिख दो यहाँ पर, कैन बी, हुच कंपोजिशन कैन बी वेराइड विद इन सर्टेन लिमिट्स। क्या होता है आपका सॉल्यूशन ना? सॉल्यूशन आपका क्या होता है ना? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे भाई, यानी अलग अलग केमिकल को हम डाल देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बोले? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर, यानी पूरा मिक्स कर देंगे तो जो मिलेगा आपको सॉल्यूशन हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर सपोज ये मैं पानी लिया भाई, क्या लिया मैं? पानी लिया, वाटर लिया, क्या लिया? वाटर लिया। अब सपोज मैं वाटर में मैं शक्कर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, जैसे सोडियम क्लोराइड डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, सॉल्ट डाल दिया तो ये आपका एक सब्सटेंस हुआ, ये आपका एक सब्सटेंस हुआ। तो दोनों सब्सटेंस को हम मिला दिए तो आपको क्या मिल गया? NaCl सॉल्यूशन मिल गया, है ना? सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया? NaCl सॉल्यूशन मिल गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया भाई। दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मतलब सॉल्यूशन मस्ट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास ये कोई भी एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन में अगर आप यहाँ पर कहीं भी एक छोटा एरिया अगर देखोगे, ये एरिया सपोज ये छोटा एरिया पर यूनिट कह सकते हो, तो ये पर यूनिट में कितना, जितना आपका मतलब ये पर यूनिट है और ये भी आप यूनिट, ये यूनिट, मतलब सब यूनिट, मतलब सेम यूनिट में, मतलब एक एक यूनिट, मतलब पर यूनिट में, ध्यान से देखना। सपोज ये यूनिट में नंबर ऑफ आपका सॉल्यूट है, यानी पार्टिकल्स कह सकते हो, है ना? अरे यार इसको ऐसे समझो, रुक जाओ। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, क्या है? एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये छोटा एरिया में
जितना उसका इसके छोटा एरिया में उसका प्रॉपर्टीज जो होगा, ध्यान से देखना, जो कि आपका बुक में भी लिखा है, प्रॉपर्टीज जो होगा मतलब ये छोटा एरिया में, सॉल्यूशन का छोटा एरिया में प्रॉपर्टी जितना होगा वही छोटा एरिया सपोज यहाँ पर ले जाते हैं, ये एरिया में उसका प्रॉपर्टीज सेम होगा। जहाँ भी लिख सकते हो, ये एरिया में, ये एरिया में, ये में, सब एरिया में उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा या तो फिर यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो अब उसको आप क्या बोलोगे, होमोजेनियस बोलोगे, होमोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस का मिक्सचर का मतलब समझ में आ रहा है। आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कहीं भी एक पार्ट का उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। इसका मतलब ये छोटा एरिया यहाँ पर जो आपका जो भी आपका मॉलिक्यूल्स है उसका प्रॉपर्टी जो होगा ये एरिया का भी वही होगा, सेम एरिया होना चाहिए, है ना। मतलब सब जगह पर आपका प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। प्रॉपर्टीज कहो या तो फिर आप कॉन्सेंट्रेशन कहो, मतलब ये एरिया का कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम होगा। ठीक है, मतलब ये एरिया का जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका भी कॉन्सेंट्रेशन उतना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा यहाँ पर भी उतना नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब मान लो यहाँ पर दो ठो सोडियम रखा है तो यहाँ पर भी आपका 2 ठो सोडियम मिलेगा, मतलब सेम होना चाहिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, क्या होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर। तो सीधा से समझ में आएगा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे आप ये भी कह सकते हो प्रॉपर्टीज, जैसे ये एरिया मतलब इतना आप सपोज ये आपका क्या है, NaCl सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको अगर आप टेस्ट करोगे, ठीक है, जीभ में लगा के देखो, जो टेस्ट आएगा आपको ये एरिया में भी आपको वही टेस्ट आएगा, यानी बराबर। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, ऐसा होता है क्या, कोल्ड ड्रिंक्स का थोड़ा पिए मीठा लगा, फिर पिए गाढ़ा लगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। सब जगह टेस्ट आपको बराबर लगता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, तो थोड़ा पीते हो, जो टेस्ट होता है लास्ट में पीते हो तो भी वही टेस्ट होता है। क्यों होता है भाई, वहां पर आपका होमोजेनियस मिक्सचर है ना, पूरा मिला हुआ है अंदर। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया ना। तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे ना, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे, यानी सॉल्यूशन कहोगे। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। जैसे शक्कर, चीनी सपोज, ठीक है, चीनी, अगर चीनी पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, चीनी सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। जैसे आप यहाँ पर शक्कर डाल दोगे, ठीक है, सपोज चीनी डाल दोगे, ठीक है ना, चीनी डाल दिए यहाँ पर पानी में, ये आपका क्या है भाई, पानी है। तो पानी में डाल दोगे तो मिल जाएगा, पूरा घुल जाएगा। तो आप टेस्ट करोगे तो क्या लगेगा, मीठा लगेगा। आप चाहे इतना पियो, इतना यहाँ का एरिया का पियो पानी, यहाँ का पियो, यहाँ का पियो, यहाँ का पियो, सब जगह मीठा ही लगेगा आपको। ठीक है ना, यानी यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर, तो इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, यानी होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, 2 और मोर सब्सटेंस का मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है ना, ये सिंपल भाई होमोजेनियस मिक्सचर जो कि आपका सॉल्यूशन होता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि सॉल्यूशन अब आएगा, ध्यान देना। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये सॉल्यूशन 2 ठो पार्ट से बनता है ना, 2 ठो सब्सटेंस से बनता है। तो सबसे पहला आता है भाई आपका सॉल्वेंट। 2 चीज से बनता है, एक होता है आपका सॉल्वेंट और एक होता है आपका सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्वेंट किसको कहते हैं हम सॉल्यूशन में, ध्यान से देखना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर आपको क्या होता है, क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जो कि आपका लार्ज अमाउंट में होगा। क्या होगा, लार्ज अमाउंट में। ठीक है, जो कि लार्ज अमाउंट में होगा सॉल्यूशन में, जो कि आपको ज्यादा मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लार्ज अमाउंट, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और सॉल्यूट क्या होता है, जो कि आपका स्मॉल अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में मिलेगा। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। ठीक है ना, चलिए सॉल्वेंट क्या होता है, जो कि लार्ज अमाउंट में मिलेगा। सॉरी, एक एम को काट दो, ठीक है, आई स्पेलिंग। और ये आपका, ठीक है ना, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो कि लार्ज अमाउंट में पाया जाता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे पानी हम जब पानी लेते हैं तो क्या है, पानी ज़्यादा लेते हैं, शक्कर कम लेते हैं। ठीक है, जब चाय बनाते हो तो क्या, शक्कर इतना देते हो, पानी इतना देते हो, क्या नहीं, पानी ज़्यादा देते हो। तो यहाँ पर आपका जो वाटर है इसको हम बोलेंगे क्या, सॉल्वेंट बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, शक्कर चीनी को आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट बोलोगे। सिंपल बात है भाई,
ठीक है, इसको सॉल्वेंट, इसको सॉल्यूट बोलोगे। तो समझ में आ गया, सॉल्यूशन दो चीज से बनता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट होना चाहिए। तो सॉल्वेंट आपका लार्ज अमाउंट में होता है, सॉल्यूट आपका स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट समझ में आ गया। अब सॉल्वेंट पहचानने का तरीका और भी एक होता है, ध्यान से देखना। जैसे देखो समझ में आ गया सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो सॉल्वेंट, जैसे सपोज मैं यहां पर पानी लिया, ठीक है, यहां पर क्या लिया, पानी लिया, वही एग्जांपल मैं दूंगा। यहां पर पानी लिया, H2O लिया, और यहां पर मैं डाल दिया चीनी दाना सब डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी पूरा आपको क्या मिल जाएगा, एक चीनी पानी मिल जाएगा, ठीक है ना, एक जूस मिल जाएगा, ठीक है ना, पियोगे, ठीक है, चीनी पानी मिल जाएगा पूरा ये। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर आपका जो सॉल्यूशन जो मिला है वो कौन सा स्टेट में है भाई, कौन सा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। कौन सा स्टेट में आया भाई, लिक्विड स्टेट में आया। अब आपको चेक करना है कि लिक्विड स्टेट आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए, जो आप लिक्विड स्टेट कौन सा है। यहां पर देखो हम पानी लिए थे, पानी लिक्विड है, और ये तो आपका सॉलिड में है ना, चीनी आपका सॉलिड स्टेट में होता है। तो जो आपका सॉल्यूशन आता है ना, जो स्टेट में आता है, वही स्टेट का यहाँ पर जो आप लोगे सब्सटेंस, वही आपका सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट कौन सा है भाई, वाटर है, तो आपका यहाँ पर वाटर को आप सॉल्वेंट कह सकते हो, ठीक है। जैसे आप पानी लिए, ठीक है, आप पानी लिए, पानी में आप NaCl डालें, ठीक है। अब आपको जानना है कि सॉल्वेंट क्या होगा, तो NaCl को डाल दो, तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, गेस कर सकते हो, लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ठीक है। तो जो लिक्विड स्टेट में आया वो आपका क्या होगा, ये आपका क्या आएगा भाई, लिक्विड स्टेट में आएगा ना, लिक्विड में आएगा सॉल्यूशन। यानी आप सॉल्यूशन का स्टेट देकर बता सकते हो कौन सा सॉल्वेंट है। यहाँ पर सॉल्यूशन का स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट, तो यहाँ पर कौन सा लिक्विड आप लिए भाई, वाटर लिए ना, तो आपका वाटर सॉल्वेंट होगा भाई, ठीक है। आप ये भी देखकर बता सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट आपका कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। चलिए इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। तो ये आपका सिंपल भाई इंट्रो था क्या, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस होता है, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब समझ में आ गया कि सॉल्यूशन का हर जगह पर उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म होगा, या तो प्रोपर्टीज यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। सिंपल सा भाई, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस व्हिच कंपोजिशन वेरीड कहो जो कहो विद इन सर्टेन लिमिट्स। चलिए अब ये होता है कहानी सॉल्यूशन का। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो आपका सॉल्यूशन है ना, वैसे आपका 3 प्रकार का हो सकता है। वैसे आप मैटर पढ़े हो, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कितना प्रकार होता है भाई, हम जानते हैं 3 प्रकार होता है ना। मैटर आपका 3 प्रकार होता है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और वेपर और गैस बोलते हो, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। यानी आपको 3 ठो मैटर का स्टेट मिल रहा है, यानी 3 प्रकार का आपको सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं भाई, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप बोल सकते हो कि 3 प्रकार हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर 3 प्रकार होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी तीनों प्रकार का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो पहला तो आपका आता है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन लिख लो थोड़ा बहुत जानने के लिए, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। छी। और आपका होता है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। और आपका एक आता है गैसियस सॉल्यूशन, ये बहुत कम मिलेगा हमको, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका 3 प्रकार हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड, हम ज़्यादातर लिक्विड ही यहाँ पर देखते हैं, और गैसियस सॉल्यूशन। जानने के लिए लिख लो, ठीक है ना। तो सॉलिड सॉल्यूशन अलग अलग प्रकार हो। यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन मतलब ध्यान से देखना, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर आपका सॉल्वेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा, ध्यान से, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट होगा भाई वो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका मतलब सॉलिड सॉल्यूशन बहुत प्रकार का हो सकता है। देखो अगर आप सॉलिड सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप सॉलिड के साथ सॉलिड मिला सकते हो, ठीक है, जो कि आपका सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन कह सकते हो, ठीक है। जब आप सॉलिड, ये पहला वाला आपका है सॉल्यूट भाई,
ये आपका सॉल्यूट है और आपको लेना क्या है, सॉल्वेंट सॉलिड में लेना है, क्योंकि आपको सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉलिड को अगर सॉलिड में मिला दोगे तो सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा, यानी सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन मींस सॉलिड सॉल्यूशन, यानी आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, है ना, टाइट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड में अगर सॉलिड दोगे तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का बोल सकते हो आप। अगर आप यहाँ पर अगर सॉल्यूट आप लिक्विड लेंगे और सॉल्वेंट सॉलिड लेंगे तो आप इसको क्या बोल सकते हो, कौन सा सॉल्यूशन इसको कहते हैं, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं भाई सॉलिड सॉल्यूशन आपका अलग अलग मतलब अलग अलग आप सॉल्यूट देकर आप सॉलिड सॉल्यूशन बना सकते हैं। सबसे पहले तो सॉलिड में डाल के आप सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बना सकते हो, यानी सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, या तो फिर लिक्विड सॉलिड में डालोगे तो आपका लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, यानी ये भी आपका सॉलिड सॉल्यूशन है भाई। सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ है तो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन करते हो, या तो फिर आप गैस प्लस सॉलिड भी कर सकते हो, यानी सॉलिड में आप गैस भी मिला सकते हो, तो भी आपको क्या मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम कहते हैं गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि आप किताब में लिखा है, ठीक है ना। इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये आपका 2 नंबर वाला सब क्या है भाई, सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्यूट जो कि आपका सॉलिड स्टेट में होगा, सॉल्वेंट भी जो कि आपका सॉलिड स्टेट में होगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन ही मिलेगा। और ठीक है से लिक्विड को अगर सॉलिड में मिलाओगे तो भी आपका सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। और गैस को सॉलिड में मिलाओगे तो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन आपको मिलता है, यानी सब ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर सॉलिड को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड में डालेंगे, या तो फिर लिक्विड सॉलिड में डाल सकते हैं, या फिर गैस सॉलिड में डाल सकते हैं, तो हम सब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वही सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन में ठीक कहानी है ऐसे भाई, ठीक है। आप चाहो तो सॉलिड में आप सॉल्वेंट जो लोगे, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा भाई, सॉल्वेंट का लिक्विड होगा, ध्यान से देखना। सॉलिड में आप क्या दे सकते हो, आप सॉलिड में आप लिक्विड दे सकते हो, तो आप इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलोगे, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में आपका सॉलिड है, यहां पर देखना सॉलिड में सॉलिड है, ठीक है, यहां पर सॉलिड में लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिक्विड में लिक्विड कर सकते हो, अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए तो लिक्विड में लिक्विड अगर मिला दोगे तो आपको लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन मिल जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन मिल जाएगा। या तो फिर आप गैस में लिक्विड मिला दोगे, लिक्विड में गैस नहीं, गैस में लिक्विड, हाँ ऐसे कह सकते हो, लिक्विड में गैस कह सकते हो, लिक्विड में गैस, अगर लिक्विड में गैस मिला दोगे तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी गैस इन लिक्विड ना, हाँ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब आपका लिक्विड में गैस मिला हुआ है, यानी आपका सॉल्यूशन लिक्विड है, ध्यान से देखना, हम तो वही पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन आपको जो सब लिक्विड सॉल्यूशन है। यहाँ पर लिखने का तरीका ये होता है भाई, लिक्विड इन लिक्विड मतलब लिक्विड में लिक्विड है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में सॉलिड है, मिला हुआ है, ठीक है। ठीक, गैस में भी आप ऐसे कह सकते हो भाई, तो आप ठीक ऐसे सॉलिड में यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा भाई सब गैस होगा, गैसेस होगा सब, ठीक है। सॉलिड में अगर गैस, ध्यान देखना, सॉलिड में गैस मिला हुआ तो सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन कह सकते हो, ठीक है। अगर ठीक आप लिक्विड के साथ आप गैस मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, यानी गैस में आपको लिक्विड मिलेगा, ठीक है, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे आप गैस में गैस मिला सकते हो, गैस में अगर गैस मिलाओगे तो आपका गैस इन गैस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। तो आपको जो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हम क्या आपको बता रहे हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, आप चाहो तो सॉलिड में सॉलिड मिला के सॉलिड सॉल्यूशन बना सकते हो, ये आपका सब सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड में ऐसे लिखा हूँ, इसका मतलब ये होता है क्योंकि सॉलिड में हम सॉलिड में डालें, ये आपका सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट।
तो यहाँ पे लिक्विड में अगर सॉलिड डालोगे तो भी आपको सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉलिड में मिलाओगे तो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, ये होता है। लिक्विड में भी कहानी ऐसे, गैसेस में, ठीक है। ये सिंपल इंट्रो था भाई, लिख लो इसका ना। एक एक का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, सॉलिड सॉलिड का, लिक्विड सॉलिड का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, वो हम नहीं देखेंगे, बस इतना लिख लो, ठीक है ना। चलिए छोटा तो ये इंट्रो था, लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है। चलिए यहां पर और एक चीज आता है, यहां पर और एक चीज आता है जिसको आप कहते हो बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलता है, बाइनरी सॉल्यूशन। ये क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, लिख लो, ठीक है। ए सॉल्यूशन containing only one solute is dissolved in a solvent, ठीक है। इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। वैसे हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिखा हूँ मैं ये ना, हम यहाँ पर ज़्यादातर बाइनरी सॉल्यूशन का ही बात करेंगे, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है ना, आपको सॉल्यूशन में एक ही ठो आपको सॉल्यूट मिलेगा, ठीक है, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में एक ही ठो आपका सॉल्यूट मिल गया तो आप कह सकते हो बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में? सिंपल डेफिनेशन भाई, जैसे एग्जांपल में दूंगा, जैसे आप पानी में ले जाओ शक्कर, वही वाला कहानी, ठीक है। सपोज में पानी में ग्लूकोज ले लिया, ये आपका पानी है, ये आपका सपोज में ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है। ये पानी में ग्लूकोज डाल दिया, तो यहाँ पानी तो हम जाने कि आपका सॉल्वेंट होता है, ज़्यादातर आपका सॉल्वेंट जो होता है ना पानी ही होता है भाई, बहुत कम जगह पर आपको सॉल्यूट में, वैसे पानी भी आपका सॉल्यूट होता है लेकिन बहुत कम केसेस में। अगर आपका क्वेश्चन में गिवन दे दिया कि पानी आपका सॉल्यूट है तो सॉल्यूट उसको पकड़ना है, ठीक है। जैसे आप सपोज बेंजीन लेंगे और पानी लेंगे तो दोनों ही सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर आप बोल दिया कि सॉल्वेंट तो दोनों है, ये भी सॉल्वेंट, बेंजीन भी सॉल्वेंट, अगर दोनों में से बोल दिया कि इसको सॉल्यूट ले जाओ, सॉल्यूट ले जाना, ठीक है। चलो बाद में आ गया, छोड़ो उसको। तो यहाँ पर मैं क्या किया, ग्लूकोज को डाल दिया, क्या ग्लूकोज को डाल दिया। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, एक ही तो है भाई, ग्लूकोज है। अगर आप यहाँ पर कुछ दूसरा कुछ डाल देते, सपोज NaCl डाल देते, तो ये फिर दूसरा हो जाता कहानी, ठीक है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब एक ही तो आपका सॉल्यूट एक होना चाहिए, एक ठो सॉल्यूट होना चाहिए, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन में आपको एक ही तो सॉल्यूट मिलेगा तो उसको, वो सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, बाइनरी सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड, आप कह सकते हो क्या, इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। पूरा क्लियर गाइस। चलिए अब हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। अब हम जाएंगे नया टॉपिक, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट होता है सॉल्यूशन का, ध्यान से देखना। अब हम जो सॉल्यूशन लेते हैं, ध्यान से देखना, हम जो यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे, ध्यान से देखना, जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ गया, होमोजेनियस मिक्सचर, तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन का यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो यहाँ पर मिलेगा आपको, उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए बहुत सारा उसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपका सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स या तो फिर नंबर ऑफ क्या है सॉल्वेंट्स है, वो सबको अगर मेजर करना हो, या मेजर करना मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन को अगर आपको मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए अलग अलग क्या है तरीका है। तो बहुत सारा हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे, है ना। उसका अमाउंट या तो फिर उसका ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो अंदर है, आपका सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, या तो फिर उसका परसेंटेज कितना है, कितना सॉल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट है, परसेंटेज हुआ, नॉर्मालिटी, मोलालिटी सब आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल हम हेडिंग क्या देंगे भाई, हम हेडिंग देंगे कॉन्सेंट्रेशन, हेडिंग देना भाई
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बहुत सारा टर्म्स देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, लिख लो, हेडिंग दो भाई। अब मेन कहानी है ये, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है, जिसमें कि हम सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसका हम अमाउंट निकाल सकते हैं, परसेंटेज में निकालो या मास में निकालो और कुछ भी से निकालो, ठीक है। तो बहुत सारा हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे, तो हम यहाँ पर पहले लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक एक करते जाएंगे। आज लेक्चर में जितना हुआ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम कवर करेंगे, फिर और एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं क्या कॉन्सेंट्रेशन, पहले आप देखते हो मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज, ठीक है, जिसको आप वेट बाय वेट कहते हो, W/W बोलते हैं, वेट परसेंटेज भी कह सकते हो, है ना, मास परसेंटेज, ठीक है, ये पहला होता है। दूसरा होता है, हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, जिसको V/V बोलते हो, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन कहो, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम ppm कहते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर IV 4 नंबर हम पढ़ेंगे क्या भाई, क्या पढ़ेंगे बताओ, बहुत सारा है, मोलारिटी पढ़ेंगे, ठीक है, मोलारिटी पढ़ेंगे, इसको कैपिटल M में डिनोट किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे मोलालिटी, मोलालिटी स्मॉल m में डिनोट करते हैं, ये RI है, ये LI है, मोलालिटी है। फिर VI हम पढ़ेंगे मोलालिटी और पढ़ लेंगे हम नॉर्मालिटी, ठीक है, नॉर्मालिटी को हम कैपिटल N में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे VI, हम पढ़ेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे ना, नहीं मोल फ्रैक्शन हम लास्ट में पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ने से चलेगा लेकिन मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, इसको ऐसे, ये छोटा टॉपिक है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लास्ट पढ़ेंगे भाई 7 नंबर हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, इसको नोट करना। मोल फ्रैक्शन से आपका ज़्यादा बोर्ड में भी, आपका जो IIT नीट JEE जो एग्जाम दोगे उसमें भी आपको ज़्यादा पूछता है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है जीटा में, है ना, X टाइप का दिखता है, ट्रिंग इस प्रकार, है ना, जीटा की ईटा जो भी बोलो, ठीक है, क्लियर। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत प्रकार होता है भाई, कितना प्रकार, 7 प्रकार में बता दिया। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और भाई मोल फ्रैक्शन। तो हम एक एक डिस्कस करेंगे, तो शायद इस लेक्चर में हमारा जाएगा कम से कम ये तीनों जाएगा, तीनों को अब हम कवर कर लेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। और जो बच गया भाई फिर हम इसको एक लेक्चर बनाएंगे, होगा तो साथ में पूरा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए पहले तो हम देखते हैं मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, W/W बोलते हैं, वेट बाय वेट, ठीक है। चलिए भाई कर लेते हैं, हो गया ना, समझ में आ गया, लिख लो भाई इतना। चलिए भाई इसको मैं मिटाया। अब पहला वाला हेडिंग दो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज हेडिंग दो, मास परसेंटेज, ठीक है, वेट बाय वेट कहो, ठीक है। अब सिंपल इसका फॉर्मूला रट लेना भाई, बहुत ही आसान है, ठीक है। ठीक है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बोलता है कि मास ऑफ द कंपोनेंट, आपका जो सॉल्यूशन में मिलेगा, इसको मिटा देता हूं ना, हो गया ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चलेगा भाई आपका। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मास परसेंटेज। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट आया तो आप परसेंटेज निकालते हो ना, 600 से 200, 280,
300, 400, 600 में 600 निकालते हो ना, सॉरी परसेंटेज आप निकालते हो। 600 में अगर 30 आया तो जितना परसेंट आया आपका 30%, 40%, ये आता है ना, परसेंटेज निकालते हो। ठीक इसी तरह यहाँ पर सॉल्यूशन का हम कंपोनेंट सबका, कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट या तो फिर सॉल्वेंट का परसेंटेज निकाल सकते हो, है ना, कितना परसेंट है। ठीक है, तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास करना है, टोटल मास करना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो। तो ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मास जैसे आप एग्जाम करते हो ना, जैसे आपका सपोज आया 600 मार्क्स आपका टोटल होता है ना, 600 से आया आपका सपोज 300 आया, ठीक है, 300 आया या जो भी आया भाई, चलो 600 में से आपका आ गया सपोज कितना आया 2, हाँ 300 आया, चलो 300 है, 600 में 300 आया तो क्या करोगे 300 बाई 600 इंटू 100 करते हो ना, तब आपको परसेंटेज मिलता है। 2 को काट दो, 0 को, है ना, और क्या हो जाएगा भाई, ये आपका 6 × 5 यानी आपका क्या आएगा 50, यानी 50% कहते हो ना इसको, क्या बोलते हो 50%, क्या बोलते हो 50% होता है नहीं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी हम वही परसेंटेज निकालेंगे, किसका, कंपोनेंट का, मास परसेंटेज निकालेंगे, ध्यान देना मास परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर भी कहानी ठीक ऐसे होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्या करेंगे, मास परसेंटेज क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी होगा आपका, ज़्यादातर हम सॉल्यूट ही लेते हैं, यहाँ पर सॉल्यूट भी कह सकते हो प्लस सॉल्वेंट भी कह सकते हो। ठीक है, और लिख दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज मान लो आपके पास ये सॉल्यूशन है भाई, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो ए और बी है, ए सॉल्यूट है बी सॉल्वेंट है, ए और बी यहाँ पर मिक्सर, ए बी का मिक्सचर है। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूंगा ए का मास परसेंटेज कितना है, तो आप क्या करोगे, मास, ध्यान देना, मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, किसका निकालो ए का, तो यहाँ पर लिखोगे मास ऑफ ए लिखोगे बाई क्या लिखोगे, टोटल मास, टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट मतलब ए और बी का, यानी टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए और प्लस बी करोगे, टोटल कर दोगे, है ना, जितना रहेगा ए प्लस बी। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको ऐसे भी आप मैथमेटिकली लिख सकते हो, मास ऑफ ए को आप डब्ल्यू ए लिख दो और नीचे लिख दो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी, यानी डब्ल्यू का मतलब वेट होता है, इसको वेट बाई वेट भी, वेट बाई वेट परसेंटेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है मास परसेंटेज, यानी परसेंटेज ये आपका क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ए का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे बी का भी निकाल सकते हो, यहाँ पर बी भी निकाल सकते हो, परसेंटेज वेट परसेंटेज ऑफ बी भी निकाल सकते हो, इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू यहाँ पर बी हो जाएगा, नीचे डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी करना है। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल देंगे, टेंशन मत लो, फॉर्मूला रट लो। ठीक है, तो क्या करना है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का अगर मास परसेंटेज निकाल रहे हो तो मास ऑफ द सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कर देना है, सॉल्यूशन में टोटल मास कितना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए हो गया इतना। चलिए ये तो होता है आपका क्या, मास परसेंटेज वाला। अब वॉल्यूम परसेंटेज थोड़ा देख लेते हैं। वॉल्यूम वाला भी वही कहानी है भाई, ठीक है ना, वॉल्यूम परसेंटेज हम इधर कर लेंगे। ठीक है, ये पहला वाला गया, हाँ फर्स्ट वाला हम फर्स्ट वाला किए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। दूसरा आपका वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम मतलब इसको V बाई V कहा जाता है ना। ये भी सिंपल होता है भाई, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या करोगे भाई, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो इसका क्या करोगे ना, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन का, बाय टोटल क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी है, ए बी का मिक्सचर, ए सॉल्यूट है, बी आपका सॉल्वेंट है सपोज। तो यहाँ पर आप अगर वॉल्यूम निकालोगे और वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे, ठीक है, वॉल्यूम अगर परसेंटेज निकाल रहे हो
तो ऐसे लिखो ना, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम किसका, ए का निकालो तो भी, ठीक है ना, ये परसेंटेज है, निकालोगे तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ए, मतलब भी ए करोगे और नीचे क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ द ए और वॉल्यूम ऑफ द बी, तभी तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। ये सिंपल आप फॉर्मूला कह सकते हो। ठीक है, से अगर आप यहाँ पर बी कंपोनेंट का निकालोगे तो परसेंटेज ऑफ भी निकालोगे, तो बी का निकालोगे तो वॉल्यूम, तो क्या करोगे, भी बी करोगे बाई नीचे भी ए प्लस भी बी करोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रट लो। चलो अब क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करें, चलिए ठीक है ना, हो गया, दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, चलिए हो गया, मिटा रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, तो समझ में आ गया। अगर मास परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, मास ऑफ द कंपोनेंट करना है, सॉल्यूट या तो फिर सॉल्वेंट, और नीचे कर देना आपको टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। ठीक है, आपका बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है आपका IIT NEET ये सब में ना, आपका इसमें नहीं आता है, आपका मोलारिटी से कहानी होगा, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, ये सब से ज़्यादा पूछता है, मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा पूछता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसमें तो भाई पूरा दिमाग खराब क्वेश्चन आएगा, कोलिगेटिव, वेपर प्रेशर आएगा, राउल्ट्स लॉ, ये सब आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 तो मैं लिख लिया हूँ, चलिए लिखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा कि ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड। ठीक है, ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय dissolving 5 ग्राम ऑफ प्योर यूरिया, यूरिया देखो ना सॉलिड फॉर्म में होता है यूरिया, इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, व्हाट इज द मास परसेंटेज, पूछा है आपको, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया पूरा क्लियर। सॉल्यूशन क्या बोला पहले समझो, कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ प्योर यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको बोलना है, क्या बोला है कि आपका यूरिया का यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपका यूरिया है और प्लस इसमें पानी है, ये सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यूरिया का मास परसेंटेज निकालना है। आपको बोल दिया कि यूरिया का मास दे दिया, आपको मास दे देगा आपको गिवन, तो मास दे दिया भाई, डिसॉल्विंग 5 ग्राम, 5 ग्राम यूरिया दे दिया है, और सॉल्वेंट जो आपका वाटर है उसका दे दिया है आपका कितना मास, H2O दे दिया। तो हमारे पास गिवन है क्या है भाई, मास ऑफ यूरिया है ना, यूरिया है कितना है भाई 5 ग्राम है, और मास ऑफ क्या है भाई वाटर यानी पानी का दे दिया है 95 ग्राम दे दिया। ठीक है, तो अब आप निकालोगे क्या परसेंटेज ऑफ मास निकालोगे, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ क्या यूरिया निकालोगे। यूरिया क्या होता है भाई, यूरिया आपका होता है NH2CO, NH2 होता है ना, देखो रॉन्ग है कि कैसे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट यहाँ पर यूरिया है, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखते हैं ना फॉर्मूला, हम डायरेक्ट लिखते हैं मास ऑफ यूरिया, यू लिख दे रहा हूँ भाई, क्या करेंगे हम, मास ऑफ क्या यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे करेंगे, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कर देंगे। तो यूरिया का कितना दिया 5, तो 5 ग्राम फ्राम छोड़ो ना, यहाँ पर कुछ यूनिट नहीं लगता है भाई, है ना, परसेंटेज मास परसेंटेज कुछ यूनिट नहीं लगेगा। ठीक है, लास्ट में आप परसेंटेज दे देना बस, और यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 95 हो जाएगा, यानी 5 बाई क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 बाई 100 हो जाएगा। सॉरी, आपका यहाँ पर 100 छोड़ दिया भाई, ठीक है ना भाई, 100 लिखना है। ठीक है, इंटू 100 यानी 100 कट गया भाई, यानी 5, यानी 5% आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है,
यूरिया मिले। वैसे आप देख कर तो बता सकते हो, ये 95 है, ये 5 है, तो टोटल आपका 100% तो हो जाएगा। तो 100% में 5 ग्राम दे देंगे, 5% होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए और एक ठोस सवाल देते हैं आपके लिए। हो गया, चलिए चलिए ट्राई करें तो और एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि कैलकुलेट द masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% solution of cane sugar। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। क्या बोला है कि आपको निकालना है मासेस ऑफ द कैन शुगर का मास और H2O का मास निकाले, मास परसेंटेज नहीं। ठीक है, आपको परसेंटेज दे दिया ये। ठीक है, कैन शुगर का मास और वाटर का मास आपको चेक करना है। क्या बोला है कि कैलकुलेट द मासेस ऑफ कैन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर। ठीक है, यानी आपके पास पूरा टोटल सॉल्यूशन का मास दे दिया आपका। ठीक है, कितना दे टोटल सॉल्यूशन का मास, यहाँ पर है आपका शुगर, यानी कैन शुगर है, कैन शुगर प्लस आपका वाटर है। ठीक है, सॉल्यूशन, और ये पूरा कैन शुगर और वाटर का पूरा सॉल्यूशन का मास दे दिया है 250 दे दिया है। ठीक है, और बोल दिया कि 25% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर है, यानी ये सॉल्यूशन में आपका कैन शुगर का परसेंटेज, मास परसेंटेज दे दिया है। ठीक है, यानी आपका दे दिया, ध्यान से देखना, यानी मास परसेंटेज, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना भाई, यानी आपको यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ कैन शुगर दे दिया। कैन शुगर कितना दिया है भाई, 25% दे दिया। और क्या दिया है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, कितना दिया है, 250 ग्राम दे दिया है। ठीक है, तो अब आपको करना है कहानी। तो हम यहाँ पर अब पहले तो कैन शुगर का मास चेक करेंगे। तो देखो, हम कैन शुगर का मास चेक करना है, आपको मास परसेंटेज दे दिया है, आपको उसका मास निकालना है बस। ठीक है, तो फॉर्मूला हम डालेंगे। तो मास, अभी मैं बताया, मास परसेंटेज ऑफ कैन शुगर अगर हम लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ कैन शुगर, CS लिख दे रहा हूँ, सॉरी, मास ऑफ कैन शुगर बाई मास ऑफ कैन शुगर प्लस क्या करोगे, मास ऑफ टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ क्या, वाटर। ठीक है, मास ऑफ वाटर, वाटर। ठीक है, तो ये मास ऑफ दी दे दिया है ना, कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो इसको सपोज x मान लीजिए, हमको चाहिए। ठीक है, अब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया है, क्या दिया है, 250। ठीक है, अब मास परसेंटेज ऑफ कैन शुगर दे दिया 25 इक्वल टू x बाई, सॉरी आपका इंटू 100 करना है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो x बाई क्या आ गया भाई, 250 इंटू 100। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा भाई, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू x चाहिए। x मतलब क्या होता है भाई, मास ऑफ द कैन शुगर। ठीक है, अरे कैन शुगर का अगर मास निकाल लेंगे तो 250 से कैन शुगर का मास काट देंगे तो जो बचेगा आपका वाटर का मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये 100 देखना, ये x को रख दिया तो 100 बाई 250 इधर आएगा, तो ये 25 इंटू क्या हो जाएगा भाई, 250 बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आएगा भाई आंसर आपका। ठीक है, अब आपका ये आ जाएगा 50 इंटू 4, है ना, तो 50 इंटू 4 होता है 250 बाई 4 करोगे तो आपका कितना आएगा भाई, 62.5 ग्राम आएगा। चेक करना भाई।
काट दो ना भाई इसको, 4 × 6, ठीक है, 4 × 2.5 आएगा, ठीक है, यानी 62.5 ग्राम आपका क्या आया, मास ऑफ द क्या आया, ये आपका भाई क्या मिला x, यानी मास ऑफ द आपका कैन शुगर कितना आया भाई, इतना आया, ठीक है, ये मास है किसका, कैन शुगर का, क्या है ये आपका मास ऑफ कैन शुगर आया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ये तो मिल गया, एक तो पूछा था कि कैन शुगर का मास और वाटर का मास, तो वाटर अब चाहिए, तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है भाई, तो आपका सॉल्यूट तो मिल गया ना, कैन शुगर का मास अगर इतना है तो वाटर कितना होगा, तो टोटल कितना है भाई 250 है, 250 में से 62 ये आपका क्या है, कैन शुगर का मास है, तो बाकी का जो बच गया आपका वाटर का मास होगा, क्योंकि दोनों को मिलाते हैं तब आपका 250 आता है ना, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, वाटर का यहाँ पर लिखेंगे, सो मास ऑफ वाटर इक्वल टू क्या करेंगे, 250 में से 62.5 को काट देंगे तो कितना आएगा भाई, ठीक है, 187.5 ग्राम आएगा, ठीक है, चलो लिख लो। चलिए बहुत ही आसान था, चलिए और एक दो कर लेते हैं, समझ में आ गया, चलिए हो गया, दिख रहा है, लेट्स मी चेक, चलिए हो गया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो देख लेते हैं भाई, छोटा सा देंगे, अच्छा सवाल देंगे, ठीक है, खुद से करना भाई, आसान सवाल है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ C6H5 means benzene and carbon tetrachloride if 25 gram of C6H5 is dissolved in 122 ग्राम of क्या CCl4, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, यानी बोल रहा है कि आपका सॉल्यूशन में क्या है भाई, क्या है सॉल्यूशन में, C6H5 है, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और C6H5 का आपको मास दे दिया है भाई, बोला 25 ग्राम ऑफ 6, मतलब बेंजीन का 25 है और CCl4 का 122 ग्राम है, तो आराम से निकाल सकते हो, है ना, यानी आपका ये लिख सकते हो कि C6H5 दे दिया, मास ऑफ द ये दे दिया, कितना दिया है भाई 25, और W आपका CCl4 कितना दिया है भाई 122 ग्राम, ठीक है। तो आप परसेंटेज मास निकाल सकते हो और मास परसेंटेज निकाल सकते हो, अब किसका बोला है भाई C6H5 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का निकालने को बोला है, ठीक है, तो C6H5 का पहले निकालते हैं, तो क्या करोगे, तो क्या लिखोगे भाई, मास ऑफ द C6H5 बाई टोटल मास, यानी C6H5 प्लस मास ऑफ द CCl4 इंटू 100 करोगे, तो इसका मास क्या दिया है 25 बाई, दोनों को मिलाओगे तो पूरा टोटल मिलेगा भाई, दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा 5 2 7 2 2 4 1 147 आएगा ना, आई 25 ग्राम है क्या, मैं 25 लिख दिया, 25 नहीं भाई 22 है, 25 में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं,
22 कर दिया तो ये आपका 24 हो जाएगा, सॉरी 144 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 25/144 करोगे तो भाई आपका आएगा, काट पीट के आप सॉरी, ठीक है ना, तो इसको काट दोगे। ठीक है, जितना में कटेगा कटेगा, तो आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, 28% आएगा, है ना, यानी आपको मिल गया कितना 15.28% मिल गया मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ठीक उसी तरह परसेंटेज मास ऑफ CCl4 करोगे तो क्या आएगा, वो यहाँ पर डाल दो। मास ऑफ द CCl4 कितना दिया है 122 ग्राम को छोड़ दो ना, नीचे टोटल करोगे तो 144 आएगा। तो 2 में कटेगा तो काट देना जितना में कटेगा। ठीक है ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या 87 इंटू 100 करना भाई यहाँ पर, हाँ इंटू 100, हाँ 87 आएगा, सॉरी 84 आएगा, 84.72% आएगा। कर सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए हो गया इतना, नेक्स्ट देखते हैं। और एक तो लास्ट सवाल दूंगा। ठीक है, और एक देता हूँ, चलिए और एक देता हूँ, चलिए हो गया। बहुत सारा हो सकता है भाई, क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम परसेंटेज का 100 सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सपोज देखो 18 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 162 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द, अरे ये भी मास परसेंटेज है क्या, हाँ चलो मास परसेंटेज कह लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सॉल्यूशन का मास परसेंटेज बोला है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर कर सॉल्यूट का करोगे। ठीक है, यानी सुक्रोज का करोगे। ठीक है, चलो अब ये वही कहानी कि 18 ग्राम है। ठीक है, ठीक है, सपोज यहाँ पर मान लो कि आपका जो ए है, आपका सॉल्यूशन में ए और बी है, और ए आपका सपोज क्या है, आपका सुक्रोज है। ए क्या है आपका सुक्रोज है, ए आपका सुक्रोज है। सुक्रोज का मास कितना दिया है 18 ग्राम दिया है। फिर आपका दिया है मास कितना बी का, बी क्या है आपका सपोज है आपका क्या है डीजल वाटर, बी आपका सॉल्वेंट है, वाटर है। ठीक है, वाटर का दिया है कितना 162। तो भाई आराम से आप निकाल सकते हो परसेंटेज मास परसेंटेज, है ना, परसेंटेज मास ऑफ ए यानी मतलब ए मतलब समझ आना, ए भाई क्या है आपका सुक्रोज है। तो क्या करोगे, सुक्रोज का 18 करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है, तो 170 रहेगा ना। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 8 2 10 0 1 180 आएगा, है ना, इंटू 100 करोगे। ठीक है, तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है, यह आपका 18 कट गया, यानी 10% आपको मिलेगा क्या मास। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया ना। तो ये सिंपल था, वॉल्यूम परसेंटेज का तो हम किए ना। चलो वॉल्यूम परसेंटेज का एक टुक, मास परसेंटेज कर लिए ना सब। चलो वॉल्यूम परसेंटेज का एक टुक कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, मिटाएंगे ऊपर का देखिए। चलिए एक वॉल्यूम परसेंटेज का लिख लेते हैं, फिर हम पीपीएम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, ध्यान देना, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज required to make 10% C2
H5OH मतलब इथानॉल इन वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन यूजिंग, ध्यान देना, यूजिंग 10 ml मिलीलीटर ऑफ प्योर इथानॉल, ठीक है। ठीक है, क्या बोला है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, आपको वाटर का अमाउंट यानी उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, कितना अमाउंट में आपको वाटर मिलेगा, इज रिक्वायर्ड टू मेक 10% इथानॉल सॉल्यूशन, मतलब आपका इथानॉल सॉल्यूशन में कितना अमाउंट वाटर दरकार है, 10% इथानॉल में, है ना, 10% इथानॉल सॉल्यूशन मतलब वाटर आपका सॉल्यूशन में 10% इथानॉल है, और ठीक है, यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर इथानॉल, यानी आपका जो वॉल्यूम दे दिया है 10 ml दे दिया, यानी आपका यहाँ पर देखना सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्योर इथानॉल का वॉल्यूम दे दिया है ना, 10 ml बोल दिया इथानॉल, यानी आपका यहाँ पर इथानॉल जो है C2H5OH का जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, दे दिया आपको कितना 10 ml दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, आपका वाटर का आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, कितना ml होगा आपको वाटर का निकालना है, ठीक है, आपको ये दे दिया है। और आपका 10% आपका क्या दिया है, वॉल्यूम, 10% आपका वॉल्यूम दिया है पूरा सॉल्यूशन का, ठीक है। चलिए सॉरी 10% आपको क्या है, 10% यहाँ 10% मिथानॉल दिया है भाई, 10% मिथानॉल मतलब वॉल्यूम दे दिया किसका, C6H5OH का, ठीक है, 10% दे दिया, परसेंटेज दे दिया, और उसका वॉल्यूम दे दिया है ना, परसेंटेज में वो है, वो आपका वॉल्यूम में है, तो यानी आपका दे दिया, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ C2H5OH कितना दिया, सिर्फ वॉल्यूम कितना 10 ml है, ठीक है, और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ये कितना दिया है भाई, 10% दिया है। आपको निकालना है पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालना है, ठीक है, पहले आपको इसको निकालना है, तभी जाके आप वाटर का वॉल्यूम निकाल सकते हो ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम पता है तो टोटल वॉल्यूम निकालो, टोटल वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम 10 ml को माइनस कर दोगे, है ना, 10 ml को माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा। आपको परसेंटेज नहीं बोला है, आपको बस उसका अमाउंट निकालना है, ठीक है। चलिए तो सपोज मैं यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज मैं निकालूंगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ C2H5OH का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो भाई, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ इसका मतलब इथानॉल का, ठीक है भाई, क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ इथानॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ आपका क्या भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर का, ठीक है, इनटू क्या करते हो भाई 100 करते हो ना। चलो अब इसका तो हमको नहीं पता है, तो वॉल्यूम ऑफ इथानॉल दे दिया आपका 10, और नीचे का पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, ठीक है। अब इसका तो पता है भाई आपका वॉल्यूम परसेंटेज दे दिया आपको 10 ml, 10 दे दिया, छोड़ो ना, और इधर आपका 10/x इंटू 100, ठीक है। अब देखना 10 कट गया, 100 को इधर आया, यानी आपको मिल गया x = 100, यानी आपको 100 ml मिल गया, क्या वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन मिल गया। तो अब आसानी से आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, पूरा टोटल वॉल्यूम 100 हो गया, तो 100 ml से आप 10 ml यानी जो आपका इथानॉल का अमाउंट को माइनस करो, जो बचेगा आपका वाटर होगा, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है वहाँ पर, यानी आपका 90 ml आपका वाटर होगा, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। चलिए छोटा टॉपिक है, पार्ट्स पर मिलियन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हो गया इतना, चलिए हो गया ना, मिटाएंगे। चलिए लिख लें, वीडियो को पॉज करके लिख लें। चलिए अब पार्ट्स पर मिलियन लिखिए, ppm, है ना, 3 नंबर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ppm, 3 नंबर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स p पार्ट्स
पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन को हम बोलते हो ppm। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट देखना। ये क्या होता है सिंपल भाई, ppm इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, यह सब कंपोनेंट का कहानी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि मास ऑफ ए यानी मास ऑफ द कंपोनेंट लिख दो, सॉल्यूशन का कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है ना। सपोज आपके पास ये आपका सॉल्यूशन है, ए और बी है। अगर आप यहाँ पर ए सॉल्यूट का अगर ppm कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो यहाँ पर लिखना क्या आपको, ppm ए इक्वल टू क्या लिखना है, मास को हम W में डिनोट करते हैं, तो WA बाई WA प्लस WB करना है। ठीक है, ये आपका WB होगा इंटू 10⁶ कर देना है। ठीक है, ऐसे आप सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो, ppmb करोगे तो WB बाई WA प्लस WB इंटू 10⁶ करना है। 10⁶ क्यों किया है भाई, ये आपका मिलियन वाला कहानी, इसलिए 10 एक में 6 तो 0 लगा दोगे तो मिलियन हो जाएगा, इंटू 10⁶। ये सिंपल भाई आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, चलो एक छोटा सा सवाल हम ले जाते हैं, फिर कहानी खत्म हो जाएगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन ले जाते हैं आपका ppm बेसिस पे। ठीक है, हो गया, इसको मिटाएंगे, हो लिख लिया ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखें। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 1 लीटर ऑफ सी वाटर है, समुद्र का पानी मीठा होता है। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सी वाटर, वेट दे दिया, ये मास दे दिया, वेट 1050 ग्राम दे दिया। ठीक है, एंड बोल दिया एंड कंटेन, यानी इसमें है सी वाटर में है, एंड कंटेन 6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस है, ऑफ डिजॉल्व O2 गैस है। ठीक है, O2 गैस। तो आपको पूछा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व O2 इन ppm बोला है, ppm कॉन्सेंट्रेशन में आपको करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन क्या बोला है कि 1 लीटर आपके पास सी वाटर है जिसका वेट है, यानी सॉल्यूशन का पूरा दे दिया, वेट मास दे दिया 1050 ग्राम, और वो 1050 ग्राम सॉल्यूशन में आपका इतना ग्राम क्या है, O2 गैस है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है O2 गैस का क्या, ppm में, ppm में क्या निकालना है आपको, उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, सॉरी हाँ ppm में निकालना है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आपका सीधा W दे दिया, मास ऑफ द सॉल्यूट दे दिया आपका कितना, O2 का दे दिया ना भाई, O2 गैस दे दिया, मास ऑफ O2 आपका दे दिया, O2 दे दिया कितना 6 इंटू 10⁻³ ग्राम, और आपका दे दिया वेट ऑफ पूरा सॉल्यूशन का दे दिया है ना, पूरा सॉल्यूशन का वेट दे दिया, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया भाई, 1050 ग्राम। ठीक है, तो अब आसानी से आप निकाल सकते हो ppm ऑफ O2। ठीक है, O2 का निकालोगे तो क्या करोगे भाई, मास ऑफ द O2 बाई टोटल मास ऑफ करोगे, यानी आप क्या करोगे भाई, टोटल मास क्या है भाई, ए कितना 1050 इंटू 10⁻6 करोगे, तो ये O2 का कितना दिया भाई, 6 इंटू 10⁻³ नीचे आपका 1050 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो इसको आप काट पीटोगे तो आपका आएगा 5.7 समथिंग आएगा, ppm आएगा। ठीक है, तो इतना है आपका कहानी। ठीक है ना, अरे भाई काट दो ना, 10⁻6 से 10⁻³ कट जाएगा, 10⁻6 है, काट सकते हो। ठीक है, तो गाइस इतना था आपका।
ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है, पूरा क्लियर। या मास ऑफ द O2 है, ये आपका सॉल्यूशन का पूरा दिया है इतना, ठीक है। मतलब यहाँ पर वाटर भी है और आपका O2 भी है, ठीक है। तो गाइस इतना था आपका, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी हमारा लेक्चर 1, ठीक है। इतना रखते हैं, ठीक है, इतना में ही रखते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। चाहेंगे तो इसके साथ हम जोड़ सकते हैं और लेक्चर, लेकिन नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, बोर हो जाओगे। तो 1 घंटा सफिशिएंट है, एनफ है, ठीक है ना। तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स 3 ठो देखिए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज V/V, और आप देखिए पार्ट्स पर मिलियन ppm, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है। फिर हम चाहेंगे तो एक लेक्चर में हम पूरा जोड़ सकते हैं, पूरा 2-3 घंटा बना सकते हैं, बट आप बोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो पेशेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम देखेंगे, जो है आपका क्या, मोलारिटी और मोलालिटी दोनों देखेंगे। होगा तो सब छोटा टॉपिक, अगर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन हम ज़्यादा कर लिए, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलेगा, कोई बात नहीं। हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम मोलारिटी और मोलालिटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।